दोस्तों जंगलों के बीचों बीच एक फार्म हाउस है और उस फार्म हाउस में धीमे धीमे म्यूजिक बज रहा है। दोस्तों उस फार्म हाउस के गेट पर दो मुस्टंडे खड़े हैं, यानी कि दो बड़े हैवी व्यक्ति जो कि उस गेट की चौकीदारी कर रहे हैं। दोस्तों वहाँ अंदर जाकर देखा जाता है तो वहाँ पर मंत्री साहब एक बड़े से हॉल में बैठे हुए हैं और वो वहाँ पर शराब पी रहे हैं। दोस्तों लेकिन सबसे हैरानी की बात तो यह है कि उनके सामने बिहार पुलिस की ड्रेस पहने हुए एक लड़की जिसकी उम्र करीब 24 साल रही होगी, वह लड़की बड़ा ही डांस कर रही है। और दोस्तों ये ऐसा अश्लील डांस हो रहा है और धीरे धीरे वहाँ पर मंत्री साहब के इशारों पर अब वह जो महिला है वह अपने कपड़े उतारने लगती है। दोस्तों वह बिल्कुल नग्न होकर भी वहीं पर ऐसे ही डांस कर रही है। अब उसके डांस को रुकवा कर मंत्री जी उसको अपने पास बुलाते हैं और फिर उन दोनों के बीच में शारीरिक संबंध कायम होने लगते हैं। उस महिला कांस्टेबल की ऐसी क्या मजबूरी रही होगी और वह क्यों यहाँ पर आई है, बड़ा ही रोचक मामला है आज का। आपसे विनती है एक भी सेकंड की वीडियो को मिस ना करें, बहुत ही अच्छी और सच्ची कहानी। दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। दोस्तों मैं भीषम प्रकाश स्वागत करता हूँ आपका हमारे यूट्यूब चैनल किस्से क्राइम कर। दोस्तों आपसे वही प्यार भरी गुजारिश, आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को दबाना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों आज का बेहद ही हैरान कर देने वाला जो मामला है वह सामने आया है दुमका बिहार से। दोस्तों दुमका बिहार में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये घटना उस समय की है जब दुमका नाम का ये जिला बिहार में होता था। दोस्तों फिलहाल जो दुमका है वह झारखंड जिले में आता है। दोस्तों दुमका जिले में रहने वाले ये चिरंजीव दास जो कि बिहार पुलिस से अभी रिटायरमेंट ले चुके हैं, वो बिहार पुलिस में हेड कांस्टेबल के पद पर मौजूद थे। और दोस्तों यहाँ पर ये अपनी पत्नी और अपनी बेटी शर्मिष्ठा दास के साथ रहते हैं। शर्मिष्ठा जो इनकी बेटी है वो बड़ी ही रपटप टाइप की लड़की, यानी कि उसने उसी कॉलेज के समय में अपनी ज़िंदगी के हर पहलू को छू लिया था। यानी कि अब ये कह सकते हैं बड़ी ही दिल फेंक लड़की थी, मन करे उससे अपना पंगा ले लिया और अपनी तरह की बात कर ली। बड़ी ही रपटप टाइप की लड़की है और बस इसी प्रकार से उसका जीवन चल रहा होता है। दोस्तों यहाँ जो चिरंजीव दास हैं इनकी पड़ोस में एक महिला रहती है, उस महिला का नाम होता है नीलम। नीलम जो दिखने में काफ़ी खूबसूरत है और काफ़ी ज़्यादा मेकअप सेकअप किया कर रहता है। दोस्तों दरअसल ये जो महिला है यह होती है एक देह व्यापार चलाने वाली संचालिका, यानी कि आप समझ रहे होंगे यह बड़े बड़े नेता मंत्री और तो और बड़े बड़े अफसरों को लड़कियां सप्लाई करती है। लड़कियां कभी कभी तो ये खुद भी चली जाती है, लड़कियों को उनकी सेवा में भेजती है और ये बहुत ही बड़ा देह व्यापार चलाती है। और इस देह व्यापार के चलते इसके घर पर लगातार बहुत बड़ी बड़ी गाड़ियां भी आती रहती है और लोग भी आते रहते हैं। दोस्तों इस महिला के काफ़ी ज़्यादा ठिकाने भी होते हैं। दोस्तों जहां शर्मिष्ठा दास को वह नीलम फूटी आंख नहीं सुहाती है, वही हाल नीलम के साथ में होता है। नीलम भी उस शर्मिष्ठा को पसंद नहीं करती है। शर्मिष्ठा जो कि अपनी नई उम्र में ही मोटरसाइकिल चलाना सीख गई थी, वह सोचती है कि बस नीलम तो उसके आगे कुछ भी नहीं है। दोस्तों कुछ इस प्रकार के विचार नीलम के दिमाग में भी पल रहे होते हैं। दोस्तों शर्मिष्ठा दास जो कि पढ़ी लिखी लड़की थी वह अब एक ऐसा टेस्ट क्रैक कर लेती है। उस टेस्ट को क्रैक करने के बाद उसका बिहार पुलिस में नंबर आ जाता है और नंबर आने के बाद वह भी हेड कांस्टेबल पद पर तैनात हो जाती है। और जैसे ही वह इस पद पर आई है वह अब नीलम से पंगा लेना शुरू कर देती है। अब तो नीलम की वाट लगाना उसका काम था। वह अब पुलिस को जगह जगह पर भेजकर नीलम के सभी ठिकानों पर रेड करवाती और वहाँ पर काम करने वाली लड़कियाँ और जो आदमी होते उन सबको गिरफ्तार किया जाता और उनको जेल में भेज दिया जाता। इस बात से बहुत ही ज़्यादा दुखी रहने लगी थी नीलम। नीलम एक महत्वपूर्ण निर्णय लेती है, वह एक नेता के पास जाती है और अपनी जो आप बीती कहानी है उसको कह देती है। तो यहाँ पर मंत्री साहब कहते हैं कि तुम टेंशन मत लो नीलम, तुम्हारा काम हो जाएगा, तुम बस अपनी सेवा करते रहना। दोस्तों इस बात को सुनकर अब नीलम तो वहाँ से चली जाती है। दोस्तों करीब 10 दिन बाद जब नीलम को बुलाया जाता है उस फार्म हाउस में, तो वह यह देखकर बड़ी ही हैरान है कि वह जो लड़की यानी कि शर्मिष्ठा दास नाम की जो लड़की है वह उस मंत्री के गेटमैन का काम कर रही है। यानी कि वह गेट खोलती है, बड़ी बड़ी गाड़ियों को आने देती है और फिर गेट बंद कर देती है। नीलम इस बात को देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश होती है। दोस्तों वह जाकर उस मंत्री का धन्यवाद अदा करती है और कहती है कि तुमने मेरा वाकई में अच्छा काम कर दिया। दोस्तों लेकिन यहाँ पर वह मंत्री साहब यहीं नहीं रुकते हैं,
वो अब उस शर्मिष्ठा को अपने पास बुलाते हैं और वहाँ पर जो बज रहा वो धीमे धीमे जो म्यूजिक है उस म्यूजिक पर डांस करने की बात कहते हैं। दोस्तों शर्मिष्ठा शर्मिष्ठा जो कि डांस करने से आनाकानी कर रही थी, अब मंत्री उससे कहते हैं कि अरे तुम डांस क्यों नहीं कर रही हो, पता है हमारे आगे डांस करने से प्रमोशन मिलता है। और दोस्तों जैसे ही प्रमोशन की बात सुनती है शर्मिष्ठा दास, वह अब वहाँ पर डांस करने लगती है। दोस्तों वह बड़े ही अच्छे बढ़िया ढंग से डांस कर रही है। धीरे धीरे उस मंत्री साहब के इशारों पर वह अपने सभी कपड़ों को उतार देती है। दोस्तों अब वह नग्न अवस्था में वहाँ मंत्री के सामने डांस कर रही है। उसका नया चमकीला बदन अब उस मंत्री की निगाहों में बैठ जाता है और दोस्तों अब वह मंत्री साहब अब उसको अपने पास बुला लेते हैं और बस उसको बाहों में भर के अपने आगोश में संभाल लेते हैं। दोस्तों उसके बाद उन दोनों के बीच में शारीरिक संबंध कायम होते हैं और दोस्तों करीब 1 घंटे बाद मंत्री साहब उस शर्मिष्ठा को वहाँ से जाने देते हैं। दोस्तों अब तो उस शर्मिष्ठा ने सोच लिया कि प्रमोशन मिलना बहुत ही आसान है। अब तो उस मंत्री के बुलाए जाने पर वह अक्सर वहाँ उनके पास उनकी सेवा में आया करती और वहाँ उनके साथ शारीरिक संबंध बनाया करती। दोस्तों एक दिन की बात, नीलम जब वहाँ पर आई हुई थी तो वह देख लेती है कि शर्मिष्ठा यहाँ मंत्री साहब के ऊपर बैठी हुई है नग्न अवस्था में और इन दोनों के शारीरिक संबंध बन रहे हैं। इस बात को देखकर नीलम बहुत ही ज़्यादा हैरान होती है। वह जब शर्मिष्ठा दास बाहर आती है तो वह शर्मिष्ठा से कहती है, अरे वाह तुमने तो मेरी जगह ही छीन ली, तुम भी यही काम करने लगी जो काम मैं करती हूँ। तो यहाँ पर वह कहती है कि तुम ज़्यादा दिन की नहीं हो, तुम्हारा जो गेम है वो ख़त्म हो गया। लेकिन यहाँ पर जो नीलम है वह सोचती है कि क्यों ना इसके साथ इससे इसका बदला लिया जाए। अब बस नीलम उससे कहती है कि शर्मिष्ठा एक छोटी सी बात कहनी है कि आप और हम ऐसे ही लड़ते रहेंगे, क्या हमारी लड़ाई कभी ख़त्म नहीं होगी। तो शर्मिष्ठा कहती है बोलो क्या कहना चाहती हो। तो वो नीलम कहती है कि देखो तुम हमारे साथ आ जाओ, मैं तुम्हें बड़े बड़े मंत्री बड़े बड़े अफसर यानी कि एसपी डीएसपी सबसे मिलाऊंगी और फिर तो तुम्हारा प्रमोशन बाएं हाथ का खेल है, जब मर्जी जो मर्जी पद आपको चाहिए वो मिल जाएगा। अब इस बात को जैसे ही शर्मिष्ठा अपने दिमाग में बिठा लेती है वह नीलम की बातों को सच मानने लगती है। और दोस्तों अब होना क्या था, अब तो यही होना था कि शर्मिष्ठा अब नीलम के बताए गए पतों पर चली जाया करती और दोस्तों वहाँ एसपी डीएसपी यानी कि जो आईजी तक के जो लोग थे उनके पास अपनी सेवाएं पेश करने लगती। दोस्तों यहाँ पर शर्मिष्ठा बिल्कुल नीलम के इशारों पर नाच रही थी और अब जैसे मौका मिलता वह हर किसी को अपनी सेवाएं दे रही होती है। दोस्तों यहाँ पर एक दिन जब आईजी साहब के सामने शर्मिष्ठा अपना खेल दिखा रही होती है यानी कि डांस भी कर रही है, उनके साथ शारीरिक संबंध भी बना रही है, तो यहाँ पर वह शर्मिष्ठा कहती है कि सर अब तो मेरा प्रमोशन हो जाएगा। लेकिन इस बात को सुनते ही वह आईजी साहब है बहुत ही चौंक जाते हैं और वो कहते हैं अरे तुम कैसी बात करती हो, तुम हो कौन, मैं तो तुम्हें यहाँ बुलाने के पैसे देता हूँ और वो सारे पैसे लेती नीलम। अब दोस्तों जैसे ही शर्मिष्ठा इस बात को सोचती है अब उसको लगता है कि वाकई में उसके साथ तो बहुत बड़ी ठगी हो रही है, यानी कि वह जो नीलम है वह उसके साथ ऐसी ठगी कर रही है यानी कि मैं तुम्हें प्रमोशन दिलाऊंगी और वह यहाँ खुद मेरे देहवा मुझसे देह व्यापार करा रही है यानी कि बड़े बड़े मंत्रियों को नेताओं को इन अफसरों को मुझे सौंप रही है। अब दोस्तों इस बात को सोचकर वह जो शर्मिष्ठा है बहुत ही ज़्यादा गुस्से से भर जाती है और वह अब एक ऐसा महत्वपूर्ण निर्णय लेती है। शर्मिष्ठा अब पहुंच जाती है नीलम के घर पर और जाते ही नीलम की मतलब कि नीलम से बहस करने लगती है और नीलम से जब उनकी बहस बढ़ने लगती है तो वह गुस्से में आकर अब नीलम के गर्दन को दबाना शुरू कर देती है। और दोस्तों यहाँ पर नीलम बहुत बुरी तरह से झटपटा रही है लेकिन शर्मिष्ठा जो कि उसके ऊपर बैठी है उसको गला दबाकर मार देती है। दोस्तों उसके बाद शर्मिष्ठा एक और निर्णय लेती है, वह सीधी जाती है पुलिस थाने और पुलिस थाने में अपने खिलाफ ही एफआईआर दर्ज करवाती है और अपने आप का आत्मसमर्पण करते हुए कहती है कि उसको गिरफ्तार कर लो, उसने नीलम को ऐसे ऐसे वहाँ पर मारा है। पुलिस की एक टीम नीलम के घर पर जाकर उसके जो शव को बरामद कर लेती है और अब जब शर्मिष्ठा को कोर्ट के सामने पेश किया जाता है तब यहाँ पर शर्मिष्ठा खुद अपने द्वारा किए गए इस खतरनाक कृत्य को स्वीकार कर लेती है और वह कहती है कि हाँ उसने ही नीलम जैसी दुष्ट प्राणी को इस दुनिया से दूर भेजा है, उसने मेरे साथ इतना बुरा कृत्य किया, मुझे प्रमोशन दिलाने के चक्कर में मुझसे देह व्यापार कराया। दोस्तों इन सब बातों को सुनते ही यानी कि अब तो उस कोर्ट भी मान बैठा था कि वाकई में जो शर्मिष्ठा है उसने नीलम की हत्या करी है। और दोस्तों अब कोर्ट उस शर्मिष्ठा को 14 साल की जेल की सज़ा सुनाती है। दोस्तों
शर्मिष्ठा तो जेल चली जाती है, लेकिन यहाँ पर कुछ प्रश्न वाकई में खड़े रह जाते हैं। क्या शर्मिष्ठा को लगता था कि बस 1 साल में ही उसको प्रमोशन मिल जाएगा, यानी कि वह हेड कांस्टेबल के पद से आगे एसएचओ वगैरह जो पद होते हैं उनको प्राप्त कर लेगी, और यह सब सिर्फ शरीर को दिखाकर या शरीर भोग करके ही मिल जाएगा? और दूसरा प्रश्न यह आता है कि नीलम ने उस शर्मिष्ठा से बदला लेने के लिए जो कदम अख्तियार किया, क्या वह सही था या गलत? आप लोग हमारे इस वीडियो पर अपनी कमेंट दे सकते हैं, क्योंकि हमको तो इंतज़ार होता है कि आप लोग यदि हमारे वीडियो को देखते हैं तो हमें लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, आज के लिए सिर्फ इतना ही। अब दीजिए मुझे इजाज़त। मिलता हूँ कल, लाता हूँ एक और नया सनसनीखेज मामला। तब तक के लिए आप बढ़िया रहें, बेहतरीन रहें, अपना और अपने परिवार का बखूबी ख्याल रखते रहें। जय हिंद, जय भारत।